हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल में एच पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल पे डिस्कशन किया, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी कहलाता था। इस वीडियो में हमें आर ई इक्विवेलेंट मॉडल पे डिस्कशन करना है, और सब बच्चे जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आर ई मॉडल, आर ई इक्विवेलेंट मॉडल इज अ लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। सपोज आपके पास एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और आप इस पीएन जंक्शन डायोड पे एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई कर रहे हो। ठीक है भाई, स्मॉल सिग्नल क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे सिग्नल जो थर्मल वोल्टेज से लेस हो, जिसका एम्पलीट्यूड थर्मल वोल्टेज से लेस हो, थर्मल वोल्टेज मींस 25 मिली वोल्ट से लेस हो, दैट इज नोन एज स्मॉल सिग्नल। तो सपोज आप कोई स्मॉल सिग्नल डायोड पे अप्लाई कर रहे हो, तो इस डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो होता है एक रेजिस्टेंस। भाई, ये पूरा डायोड एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, आरडी। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? आरडी की वैल्यू क्या होती है? वीटी, this dynamic resistance is equivalent to Vt divided by ID operating। अब ये ID operating क्या है भाई? ID means current through the diode। ID means current through the diode, और operating means operating point से मतलब है। operating यहाँ मैंने लिखा है, उसका मतलब, उसका सेंस जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट से है। तो किस करंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो इस डायोड को, उसे हम क्या बोलेंगे? आईडी ऑपरेटिंग। तो बच्चों, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वीटी डिवाइडेड बाई आईटी, आईडी ऑपरेटिंग। एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बीजेटी के लिए आरई मॉडल समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। सपोज आपके पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पहले मैं पीएनपी से समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए पीएनपी को समझना, फिर हम एनपीएन पे आएंगे। सपोज वी हैव अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और पीएनपी में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस, दिस इज इमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। ये हो गया ईबी जंक्शन और ये हो गया सीबी जंक्शन। और सब बच्चे जानते हैं कि ईबी जंक्शन जो है वो, भाई ईबी जंक्शन बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट करता है। भाई आपने पढ़ रखा होगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अगर बीजेटी एज ए एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, तो जो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एग्जैक्ट डायोड के कैरेक्टरिस्टिक जैसा होता है। मींस ईबी जंक्शन पे एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होगा। अब आप इस पे कोई स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हो, तो इस स्मॉल सिग्नल के लिए ये बीजेटी, जो कि एक पीएनपी बीजेटी है, ये कैसे रिप्लेस होगा? तो सिंपल कुछ नहीं करना है बच्चों। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इधर वाले पार्ट को रिप्लेस करूंगा, सपोज अगर मैं डायोड को रिप्लेस करता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट से, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये अपने डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आई? और चूंकि ये जो डायोड है ये इमीटर साइड का है, इसलिए इसका नाम होगा बच्चों आर ई। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, जो मैंने ट्रांजिस्टर लिया है, उस ट्रांजिस्टर के लिए ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई ई। तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा बच्चों वो होगा आई ई। बात समझ में आई? खैर, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने क्या किया, इस बीजेटी के इनपुट साइड में जो पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हुआ,
उसके डायनेमिक रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस किया। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आप ले रहे हो, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस का नाम रखोगे। अभी मैं कॉमन इमीटर पे भी आऊंगा, अभी फिलहाल हम लोग कॉमन बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब बच्चों इस आर ई की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है आर ई इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई इसका ऑपरेटिंग करंट। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इमीटर करंट है, दैट्स वाई आई ई ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। और ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि यहाँ जो मैंने आई ई लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है, ये डीसी करंट है। बात समझ में आई? और स्मॉल आई ई जो मैंने लिखा है वो एसी करंट है, मीन्स इस सिग्नल के लिए जो करंट है वो आई ई है। बात समझ में आई? तो ऑपरेटिंग को आप क्यू पॉइंट भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे वी टी डिवाइडेड बाई आई ई क्यू, ये आप लिख सकते हो। अब आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके कॉमन इमीटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करके मैच कराना कि क्या आपने सही बनाया कि नहीं। सपोज वी हैव अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, ये हो गया बेस, ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। यहाँ बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई बी, यहाँ पे है आई सी और यहाँ जो करंट है वो है आई ई। इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। अब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड की तरह होगा। तो यहाँ पे एक डायोड फॉर्म्ड होगा, ये पूरा जंक्शन एक डायोड की तरह ट्रीट करेगा। और चूंकि इनपुट आप बेस पे दे रहे हो तो ये रिप्लेस होगा अपने डायनेमिक रेजिस्टेंस से, जिसका हम नाम देंगे आर बी। ठीक है भाई, यहाँ देखिए इनपुट टर्मिनल क्या था, इमीटर था, इसलिए आपने नाम दिया आर ई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा आर बी, बिकॉज इनपुट टर्मिनल जो है वो क्या है, बेस है। बात समझ में आई? अब बच्चों इस IB की वैल्यू क्या होगी, तो इस IB की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें करंट देखना पड़ेगा कि हम हमारे इनपुट टर्मिनल में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है साफ साफ कि IB करंट फ्लो कर रहा है। तो इस RB की वैल्यू होगी VT डिवाइडेड बाई IBQ। भाई हमें DC करंट यहाँ पे लेना है, बिना सिग्नल अप्लाई किए हुए बेस करंट जो होगा वही इस ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा। बात समझ में आई? तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस ट्रांजिस्टर के लिए, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कैसे रिप्लेसमेंट करना है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा इस आरबी को आरई से कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं इसको पहले आरई की वैल्यू लिखते हैं, आरई आपने लिखा था आरई इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई आई ई क्यू। अब इस IE को आप IB के टर्म में कैसे लिखते हैं? भाई सब बच्चे जानते हैं IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB। Therefore we can write IE is equal to 1 plus beta IBQ। बात समझ में आई? अब बच्चों VT डिवाइडेड बाई IBQ क्या हो गया भाई? अगर मैं पूछूं VT डिवाइडेड बाई IBQ क्या हो गया, तो देखिए तो VT डिवाइडेड बाई IBQ हो जाएगा RB, 1 प्लस बीटा नीचे हो जाएगा। तो यहां से बच्चों RB की वैल्यू आएगी, RB इज इक्वल टू द 1 प्लस बीटा इंटू RE। सिंस बीटा मच ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई RB इज इक्वल टू, भाई बीटा अगर 1 से बहुत ज्यादा है देन वी कैन नेग्लेक्ट बीटा with respect to 1, that's why RB is equal to beta RE। तो ये IB का रिलेशन, सॉरी RB का रिलेशन RE के साथ आ गया। ठीक है, तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब
ये तो मैंने इनपुट साइड का इक्विवेलेंट मॉडल बनाया। अब जरा सा हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाते हैं। कॉमन एमिटर अप्रॉक्सीमेट मॉडल, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आरई मॉडल एक टाइप का अप्रॉक्सीमेट मॉडल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा अप्रॉक्सीमेट मॉडल। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर with NPN transistor, common emitter, this is base terminal, this is collector and this is emitter। कलेक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है बच्चों IC, और IC की वैल्यू यहाँ है IB। IB के टर्म में क्या होगी, बीटा IB, सब बच्चे जानते हैं। इधर वाला आपको डायोड की तरह ट्रीट करना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को, और सब बच्चे जानते हैं कि ये डायोड एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, ये डायोड एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, और यहां मैंने इमीटर टर्मिनल लिया, ये मेरा बेस है और ये है कलेक्टर। अब हमें क्या करना है, बेस से इमीटर पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, बेस, ये इमीटर है, ये इमीटर टर्मिनल कॉमन है, तो बेस और इमीटर के बीच आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, RB। भाई इसको क्या लिखोगे आप, RB। और कलेक्टर साइड में, कलेक्टर साइड को एक करंट सोर्स से आपको रिप्लेस करना है। भाई यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है। अब इस IC की वैल्यू, अभी आपने बोला कि बीटा IB, तो आपको इस साइड जो है एक करंट सोर्स से रिप्लेस करना है आउटपुट को। द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज बीटा IB। तो आई होप दैट आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। यहां बच्चों आप RB को क्या लिख सकते हो, RE के टर्म में, अगर मैं RB को पूछूं RE के टर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, RB इज इक्वल टू बीटा RE। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि RE मॉडल के अकॉर्डिंग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को कैसे हम उसके स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल में रिप्लेस करेंगे। तो ये कॉमन एमिटर का RE मॉडल आया, और RE मॉडल एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल होता है, इसलिए बच्चों इसको हम एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई? तो करना कुछ नहीं है, देखिए मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किसको कैसे आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको RE मॉडल पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा RPi थ्योरी, RPi मॉडल। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।